राजस्थान के सीकर जिले में एक युवक द्वारा महज 50 किलोमीटर दूर गांव से दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जाना सुर्खियां बटोर रहा है। युवक जब गांव पहुंचा तो उसे देखने आसपास के गांव तक के लोग पहुंच गए। परिजनों ने भी उत्साह से बेटी को हेलीकॉप्टर में विदा किया। जानकारी के अनुसार रानौली निवासी मनीष यादव पुत्र कैलाश चंद यादव रानौली निवासी भरता वाली कोठी की रविवार रात को शादी हुई थी, जिसमें मनीष दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से दुल्हन किरण यादव के अरनिया गांव स्थित घर पहुंचा। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सोमवार को हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन को लेकर अपने घर लौटा, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। शादी में वर पक्ष द्वारा दहेज नहीं लेना भी चर्चा में रहा। मनीष व किरण की शादी बिना दहेज की होना भी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार मनीष के परिवार ने किरण के परिवार से दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में किरण शगुन के 1 रुपए व नारियल के साथ ही घर से विदा हुई। मनीष के पिता कैलाश चंद यादव का कहना है कि उनके लिए बहू किरण लक्ष्मी के समान है, जिसका घर में अच्छा स्वागत करने की इच्छा थी, जो हेलीकॉप्टर से बहू को लाने पर पूरी हो गई। और मेरा ससुराल वाले रामजी से है। उनको बहुत अच्छा परिवार मिला है। और मेरे माता पिता हैं, उनसे भी अच्छे मेरे सास ससुर मिले हैं जी। और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और दहेज तो समाज में बस बंद हो ही जाना चाहिए। किसी को भी दहेज ऐसा नहीं कि दहेज बस बंद होना चाहिए। और हेलीकॉप्टर में जैसे आपकी बारात लेके ससुराल वालों ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा। तो मुझे वहाँ से मेरे घर वालों ने विदा किया हेलीकॉप्टर से। मैं बहुत खुश हूँ। और एक दहेज में कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। और मैं एमए के लिए मैंने कंप्लीट और आगे की अभी। हेलीकॉप्टर के लिए आपने सोचा था कि भी अपनी जो अपन को हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे? हाँ, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं हेलीकॉप्टर में जाऊँगी। मेरे को तो बाद में पता चला, तो बहुत खुशी हुई कि मैं हेलीकॉप्टर में जा रही हूँ। मतलब आपको आपके ससुर और आपके सास ने आपके पति ने आपको हर खुशी दी है पहले? बहुत ज़्यादा खुशी दी है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? एमए कंप्लीट कर ली। अच्छा, कुछ तैयारी भी कर रहे हो क्या? अभी कुछ नहीं सीखी। अच्छा, इनके ये जो आपके सास ससुर हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग, मेरी एक ननद है, वो भी बहुत अच्छी है, प्यार से बात करती है। ये भैया भी बहुत अच्छे हैं। आपके माता पिता क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम विनोद देवी है, पापा का नाम हरराज सिंह यादव है। और आपके ससुर का? ससुर का कैलाश यादव है। और सास का है रामा देवी। मतलब आप काफ़ी खुश लग रहे हो इससे? बहुत खुश है। मेरे बहू आई है घर में किरण, और मेरी बेटी सु नदी बढ़कर नदी बहू बन रहा है मेरे। और मैंने कुछ बढ़िया से बढ़िया कुछ है। मतलब आपको अच्छी खुशी मिली है इनसे? अच्छी खुशी मिली है। आपके बेटी से भी बढ़कर आपके बहू है? बढ़कर बेटी मानू ली ने। अच्छा, और मैंने नदी की आपकी मम्मी से बढ़कर मैंने मम्मी मान लिया। अच्छा। हाँ, मतलब आपको खुशी हो रही है इनसे? हाँ, बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। अच्छा, शादी कब की थी ये? 10 की शादी है, काल 11 न आई। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर का जो सिस्टम है, हाँ, ये भावना आपके मन में कैसे उजागर हुई भाई अपन अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में लेके आए? मैंने बहुत खुशी करके ले रही मेरी बहू ने हेलीकॉप्टर में। हाँ, मतलब आपने पति और पत्नी ने पहले सोच लिया था? पहले सोच लिया, मैं तो 6 महीना पहले ही सोच लिया। अच्छा, हाँ, मैं हेलीकॉप्टर में ही लेके आएंगे बहू हाँ, को? हेलीकॉप्टर में तो ले जाऊंगी। हाँ। अरे हेलीकॉप्टर में ले रहूंगी, क्योंकि आपने बहू को भी आपकी बेटी से ज्यादा माना है। हाँ, बेटी ने तो मतलब बेटी से ज्यादा कुछ देना चाह रहे हो आप बहू को? बेटी तो नहीं, आपका सासू ससुराल दो, मेरी तो बहू मनी दे ली खुशी। हाँ। सीकर जिले के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य जागरूकता पखवाड़ा के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं स्वास्थ्य जागरूकता पखवाड़ा उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा महिला शिक्षा, अस्पृश्यता, महिला भ्रूण हत्या आदि विषय पर चर्चा से की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां संचालित की गई, जिसके तहत ज्योतिबा फूले जयंती बनाई गई एवं महिला सशक्तिकरण की थीम के अंतर्गत पोस्टर, गायन, कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 मेडिकल छात्र छात्राओं एवं चिकित्सक शिक्षकों द्वारा हिस्सा लिया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर के वर्मा ने समाज में महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा पर विचार रखते हुए मेडिकल के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत के साथ साथ
भारत का इतिहास व भारत के महापुरुषों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में भी शिक्षा प्राप्त करें और एक अच्छा चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करें। इस अवसर पर गायन प्रतियोगिता में डॉक्टर आराधना जाटवा एवं कविता पाठ में डॉक्टर शिवा शिक्षक विजेता रहे एवं पोस्टर प्रतियोगिता में हरि सिंह बगड़िया मेडिकल छात्र विजेता रहे। मेडिकल छात्रा हिमांशी ने कविता पाठ एवं गायन दोनों में वह विजेता रही। कार्यक्रम सफलतापूर्वक एवं मनोरंजक रहा एवं कार्यक्रम में डॉक्टर के वर्मा, डॉक्टर बीएल राव व डॉक्टर एस.के. शर्मा ने भी गीत गाए और बच्चों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रवण मीना, डॉक्टर संजीव आहूजा, डॉक्टर जीएस बाजिया, डॉक्टर रामरतन यादव, डॉक्टर भगवती चूड़ावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर नेहा जायसवाल, डॉक्टर सोहन लाल आलडिया, डॉक्टर दर्शन भार्गव सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू। सीकर जिला मुख्यालय पर आज छात्र संगठन एसएफआई ने सेना भर्ती किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए रक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल से सेना भर्ती रैली का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके चलते शेखावाटी के युवा ओवर एज हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जल्द से जल्द सेना भर्ती करवाए जाने की मांग के साथ सेना भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़े जाने की भी मांग की है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सीकर जिला मुख्यालय के ऊपर सेना भर्ती की मांग को लेकर आज रक्षा मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग ये है कि कोविड महामारी के बाद जब से सेना भर्ती नहीं हो रही है, सेना भर्ती सरकार जल्द से जल्द करवाए और 20-21 के जो युवा उसके अंदर पात्र थे उनको 2 साल की छूट दी जाए और इसी के साथ में जो 2 साल से सेना भर्ती नहीं है उसके अंदर पद बढ़ाकर करवाया जाए। और एक तरफ केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ में सरकार आई थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले सेना के जो बजट है उसके अंदर 63,000 करोड़ रुपए की जो कटौती की गई है उसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द सेना भर्ती करवाई जाए, अन्यथा हम शेखावाटी के नौजवान को लामबंद करके उग्र आंदोलन करेंगे। महिपाल सिंह, जिला सचिव एसएफआई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के नगर के प्राचीन व आराध्य देव रघुनाथ जी के बड़े मंदिर परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ के आयोजन के समापन के बाद आज मंदिर परिसर में सामूहिक महाआरती व प्रसाद का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत अशोक दास ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के आराध्य देव रघुनाथ जी के बड़े मंदिर में 215 वर्षों पूर्व चली आ रही परंपराओं के तहत राम जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया व समापन के बाद मंदिर परिसर में सामूहिक महाआरती व प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य जन, भक्तजन व अखंड रामायण के पाठ का वाचन करने वाले भक्तों ने शिरकत की तथा भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामनाएं की। सीकर जिले के नीमका थाना में कोरोना संकट के चलते 2 साल तक गावड़ी में शीतला माता के मेले का आयोजन नहीं हो पाया। इस बार शीतला माता के मेले के लिए बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को गांव गावड़ी में पंचायत भवन में पंचायत प्रशासन व मेला कमेटी की बैठक सरपंच शेर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में चर्चा की गई कि कोरोना के चलते वर्ष 2020 व 2021 में मेले का आयोजन नहीं किया गया। 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। मेले में कुश्ती, दंगल जैसी अनेक प्रतियोगिता आयोजित होगी। मेले में कुमावत समाज के द्वारा भंडारा करवाया जाएगा। मेला कमेटी द्वारा मेले में संपूर्ण व्यवस्था करेगी। मेले की व्यवस्था को लेकर 50 कार्यकर्ता व 30 स्काउट गाइड के छात्र मौजूद रहेंगे। वहीं मेले में 22 अप्रैल रात्रि को गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी व 23 अप्रैल रात्रि को हरियाणा के मशहूर कलाकारों द्वारा सॉन्ग का कार्यक्रम होगा। मेले में लगने वाले झूलों की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। बैठक में मेला कमेटी के सदस्य व ग्रामीण जन मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को सरपंच शेर सिंह ग्राम पंचायत गावड़ी की तरफ से नमस्कार एंड राम राम। आज ग्राम पंचायत के अंदर सेठ श्री शीतला माता के मेले के बारे में ग्रामीणों द्वारा एक कमेटी का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसके अंदर एक मिनट बोल दिया मैंने। और समाज की तरफ से निःशुल्क खाने की व्यवस्था का भंडारा का आयोजन किया जा रहा है एवं
ग्राम पंचायत गांवड़ी की मेला कमेटी की तरफ से समस्त व्यवस्थाओं का देखभाल की जाएगी एवं 22 तारीख को शाम को माता का जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 23 तारीख को दिन के अंदर मेले का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक कुश्ती दंगल का प्रोग्राम किया जाएगा, जिसके अंदर जो भी पहलवान बंधु आएंगे वो अपनी आईडी साथ में लेके आएँ और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रात्रि को हरियाणा के मैसूर सांगी के द्वारा सांग का आयोजन किया जाएगा एवं साथ में बिजली पानी। सीकर जिला मुख्यालय स्थित प्रधान जी के जाम में आज महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती सप्ताह के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भीमसेना के संस्थापक अनिल तितड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान जी के जाम में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। भीमसेना की ओर से रक्तदान करने आए युवाओं को प्रशस्ति पत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चित्र देकर सम्मानित किया गया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 131वें जयंती वर्ष को लेकर के भीमसेना संगठन द्वारा सांगलिया धुनीपीठाधीश्वर महाराज ओमदास जी के सानिध्य में प्रधान जी का जाव सीकर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सभी रक्तदाता बढ़ चढ़ करके रक्तदान कर रहे हैं। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तस्वीर दे करके सम्मानित किया जा रहा है। कौन सी टीम आई हुई है, कितने रक्तदान की उम्मीद है? रक्त संग्रहण के लिए श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय की तथा विकेजन हॉस्पिटल की रक्त संग्रहित टीम यहाँ मौजूद है और हमने लगभग 200 यूनिट का टारगेट रखा है। अनिल तिड़दिया, भीमसेना संस्थापक। चूरू जिले के राजकीय लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा गठित भूगोल परिषद एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड चूरू द्वारा महाविद्यालय में गठित इको क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इको क्लब की सचिव रेंजर लीडर डॉक्टर अंजू ओझा ने अपना स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में 20 विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जल प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप सिंह पूनिया ने अपने उद्बोधन में वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया। भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MM शेख ने जल संरक्षण एवं उपयोगिता पर अपना व्याख्यान देते हुए UNO द्वारा गठित SDG पर प्रकाश डाला। भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉक्टर हेमंत मंगल ने जल की उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार ने चूरू जिले के जल संसाधनों पर पत्र वाचन किया। मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के प्रोफेसर महावीर सिंह ने गांवों में टाकों के माध्यम से जल संग्रहण पर अपना उद्बोधन दिया एवं डॉक्टर मंजू शर्मा ने जल की उपयोगिता एवं इसके संरक्षण पर बल देते हुए जल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के रूप में BA भाग तृतीय की भगवती सेन ने प्रथम स्थान, MA पूर्वार्ध भूगोल की सपना शर्मा ने द्वितीय स्थान एवं MA पूर्वार्ध भूगोल की ज्याना प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलावा महाविद्यालय के संकाय सदस्यों में डॉक्टर CL वर्मा, डॉक्टर सरोज हारित, प्रोफेसर ट्विंकल शर्मा, प्रोफेसर मधु चौधरी, डॉक्टर BL मेहरा, प्रोफेसर संतोष बलाई, प्रोफेसर रेणु घेतरवाल, प्रोफेसर परमेश्वर लाल, रवीना राठौड़ सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाया है। इस कार्यशाला की जो प्रक्रिया होगी उसमें सभी विद्यार्थी जब अपना पत्र वाचन करेंगे उनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले जो पत्र वाचन करने वाले विद्यार्थी हैं उनको इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। और जल संरक्षण पर इस 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। ये बहुत मोस्ट रिलेवेंट विषय है और जल के बारे में हम जितना चिंतन करें, जितना जानें, जितना जल की प्रकृति और जल को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, इस बारे में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस 1 दिवसीय कार्यशाला हमारा ज्ञानवर्धन, बहुत सारे बिंदु हमें समझ में आएंगे, बहुत सारी चीज जानने को लिए, तो इसका हमें लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए भूगोल विभाग को, इको क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। से जो पानी कुंड टाँकों के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से जो एकत्रित करते थे वो सारा पानी साल भर पीने के लिए काम में लेते थे। उस पीने वाले पानी के मटके अलग होते थे, उससे कोई हाथ नहीं धो सकता था। बाहर आने वाले व्यक्ति, विशेष व्यक्ति को उत्पन्न कराते थे। अनजान जगह किसी गांव में चले जाते थे
तो वो पीने के लिए पानी नहीं देता था कि पानी सीमित है। तो तब पानी की उपयोगिता होती थी कि ये पीने का पानी अलग से रखा जाता था, सामान्य पानी अलग रखा जाता था। हमारा जिला सामान्यतः की होती है, मानसून पर निर्भर करता है। मानसून अनिश्चित होता है, जहाँ कहीं भी जमीन में हमें थोड़ा बहुत भी पानी जो एग्रीकल्चर को सूट करता है, वहाँ हमने ट्यूबवेल बोरिंग्स इतनी मात्रा में बनाए जहाँ कहीं भी हमें पीने योग्य पानी मिला। जैसे चूरू जिले की बात करें हम, चांदकोटी साइड में इधर ये पिलानी साइड चिड़ावा, यहाँ पीने योग्य पानी था। सारी जल प्रदाय योजनाओं को वहाँ से जोड़ दिया गया। एक वर्कशॉप जो आयोजित की जा रही है, जिसमें बहुत से हमारे भूगोल के पीजी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, सम्मानित समिति तैयार किए, जो इन जल प्रबंधन पर अपने अपने विचार जो इकट्ठे करके लाए, वो इन सब बातों को आज साझा करेंगे। जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, लेकिन भूगोल में तो बहुत ज़्यादा आसानी से थ्योरेटिकल आपको बहुत कुछ समझा देंगे, लेकिन एक सामान्य आदमी जो समझता है कि बिन पानी सब शून्य, एक आदमी समझता है कि पानी के सब कुछ भी नहीं रहे हमारे पास। आज यदि कल्पना कर लें कि ये पानी खत्म हो गया, हम सब जानते हैं कि जमीन में पानी सीमित मात्रा में है, वहाँ से जो पानी हमें प्राप्त है वो में नहर बह करके आगे चला जाता है, उसके स्टोरेज का कोई पर्याप्त प्रबंधन नहीं किया है। जमीन से आप जहाँ कहीं भी पानी हमें उपलब्ध होता है, खेती के लिए, पीने के लिए, हम बार बार उस पानी को निकालते रहते हैं। जल के साथ में जो वायु है ये भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर जल और वायु दोनों को हम जीवन से निकाल दें तो शायद इस सृष्टि पे जो जीवन है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बर्निंग टॉपिक को हमने चुना है, ताकि विद्यार्थियों को इसके बारे में जो है वो कुछ जानकारी मिल सके। जहाँ तक सवाल है सृष्टि का, तो सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उनमें से जल जो है वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बारे में हमें बड़ा गहराई से सोचना है, क्योंकि जल एक इस तरह की वस्तु है, इस तरह का बात है जिसमें लगातार बहुत सारे जो दूसरे कारक हैं उनकी वजह से उसमें प्रदूषण जो है वो हो रहा है, और उस प्रदूषण को हम रोक नहीं सकते लेकिन उसको कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एक पदार्थ है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजकीय लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग में गठित भूगोल परिषद एवं स्काउट गाइड की इको क्लब के द्वारा यह 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और इस कार्यशाला में करीब 30 विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग विषयों पे अपने शोध पत्र और लेख प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विद्यार्थी होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड और तृतीय प्राइज जो है वो दिए जाएंगे। और इसके साथ में इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जल के बारे में छात्रों को जागृत करना और जो वर्षा जल है उसको संग्रहित करने के उपायों के बारे में चर्चा करना, ताकि आने वाला जो समय है वो जल के बचाव के साथ ही उसके उपायों को भी ध्यान में रखते हुए हम उसका निराकरण कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर MM शेख है और मैं भूगोल विभाग का प्रभारी हूँ लोहिया महाविद्यालय चूरू। चूरू जिले के सरदार शहर के बीतासर गांव में 6 अप्रैल की रात को कीचड़ में मिली नवजात बच्ची के मामले में सोमवार शाम को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना अधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि 6 अप्रैल को बीतासर गांव में एक जिंदा नवजात बच्ची मिलने का मामला सामने आया था। ग्रामीणों द्वारा नवजात बच्ची को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण ओम प्रकाश सारण की रिपोर्ट पर पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ बच्ची की पहचान छुपाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया था। वहीं बच्ची को जब राजकीय अस्पताल लाया गया था तो बच्ची लहूलुहान और कीचड़ से सनी हुई थी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जांगिर द्वारा बच्ची का इलाज शुरू किया गया और सरदार शहर पुलिस थाने के SI माणकलाल ड्यूटी मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए। 4 दिन तक लगातार मीतासर गांव जाकर अनुसंधान करने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गांव की ही कुंवारी नाबालिग लड़की द्वारा इस नवजात बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद कीचड़ में फेंक दिया गया। पुलिस ने सोमवार शाम को नाबालिग लड़की को उसके चाचा के घर से ही निरुद्ध कर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया है। वहीं इस मामले में और कौन कौन शामिल है इसकी भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जल्द घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। मामले को खुलासा करने में कांस्टेबल अनिल सैनी और महिला कांस्टेबल ममता की अहम भूमिका रही। बता दें कि नवजात बच्ची का चूरू के राजकीय भरतीय अस्पताल में इलाज जारी है। 6 अप्रैल को एक नवजात बच्ची का जन्म छिपाते हुए उसकी मां ने उसको गली में छोड़ दिया था।
वो हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगी, तत्पश्चात बेहतर इलाज के लिए चूरू भिजवाएगी। उसके बाद में हमारी एक टीम गठित की गई। श्रीमान एसपी साहब ने इसमें बारीकी से अनुसंधान करने हेतु निर्देश फरमाए, जिस पे कल हमने जो बच्ची की मां थी उसको निरुद्ध कर लिया था और किशोर न्याय बोर्ड के बाद तफ्तीश उनको पेश कर दिया। देर रात तक जिस आदमी ने उस बच्ची से बलात्कार किया था वो दुलाराम सनो कालू राम मेघवाल था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया है और उसका रिमांड लेंगे और गहनता से अनुसंधान करेंगे। सर ये मितासर का ही निवासी है? ये मितासर के निवासी हैं, मितासर की ही लड़की है। सीकर जिले के नीमका थाना नजदीक ग्राम राजनगर में वीरेंद्र पत्नी सुमन के घर 2 माह पूर्व बेटी का जन्म हुआ। हालांकि जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ा है, लोग बेटी और बेटे दोनों का महत्व समझने लगे हैं, लेकिन 10-15% लोग ही ऐसे हैं जो बेटियों के जन्म पर इस तरह की खुशियां मनाते हैं। दादी सुमित्रा ने बताया, नाचू के पिता शहीद चंदगी राम बीएसएफ की इच्छा थी कि पोती होने पर जन्मोत्सव कार्यक्रम किया जाए। आज समाज में व्यापक बेटा बेटी के अंतर को मिटाने का संदेश दिया। 10 तारीख को गांव में घर पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया और आज इंदिरा रसोई नीमका थाना में पूरे दिन का भोजन खुद उपस्थित होकर अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन करवाया। भोजन में मावे की बर्फी, रोटी, सब्जी, अचार खिलाया गया। साथ ही दिव्यांग बच्चों शिक्षण संस्थान विवेकानंद पुनर्वास संस्थान को भी सहयोग भेंट किया गया। इस अवसर पर रोहित जाखड़, युवा नेता जेपी यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुलशन शर्मा सहित परिवार के सदस्य जन मौजूद रहे।